हिंदुस्तान का एक ये छोटा सा नवाही इलाका है जो अपनी खूबसूरती के कारण बेमिसाल है। इसके चारों तरफ हरियाली और लहलहाती खेत फसलें हैं जिनके बीच में पक्की सड़क है जो मुख्तलिफ इलाकों को एक दूसरे से मिलाती हुई गुजर जाती है। यहाँ के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं। कच्ची बस्ती के अलावा हर जगह पक्के मकान और रंगों से भरपूर कोठियाँ हैं। इन्हीं मकानों के दरमियान मुंशी हयातुल्लाह का घर है जो 3 कमरों, एक बावर्ची खाने और गुसल खाने पर मुश्तमिल है। उस घर में हयातुल्लाह के अलावा उसकी बीवी अजरा और बूढ़ी माँ रईसा भी रहती हैं। हयातुल्लाह साहब औलाद की नेमत से महरूम हैं, यानी उनके वहाँ अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है और वो बे औलाद हैं। और उनकी बीवी अजरा जो कि उधेड़ उम्र की जानिब अब बढ़ी जा रही है, वो अब भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होती। वो उम्मीद नहीं छोड़ती और उसे खुदा पर पूरा यकीन है कि खुदा उसे औलाद जरूर देगा। वो यही सोचती है खुदा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उसने इसी अकवाल पर यकीन रखा हुआ है। हर दरवाजे पर, हर मज़ार पर औलाद की उम्मीद के लिए वो दस्तक देती है। डॉक्टरों का तो कहना है, उनकी रिपोर्ट्स हुई, जांचें हुई तो उसमें यही कहना है कि उनमें कोई खराबी नहीं है। बस इंतजार है तो खुदा की रहमत और कुदरत का। जब खुदा मेहरबान हो जाएगा तुम्हारे यहाँ औलाद भी आ जाएगी। जबकि हयातुल्लाह साहब की वालिदा रईसा भी दिल पर सब्र की सिल्ला रख चुकी है। वो अपनी बहू यानी कि अजरा को बड़ी मायूसी से देखा करती थी और अपने बेटे हयातुल्लाह को कई बार वो दूसरी शादी करने का भी कह चुकी थी। वो चाहती थी किसी भी तरह इसकी नस्ल आगे बढ़े और वो इसीलिए दूसरी शादी का बार बार कहती थी। मगर हयातुल्लाह साहब थे जो बिल्कुल वादे के पक्के थे और एक खुददार आदमी होने के साथ साथ एक ज़मीर वाले इंसान भी थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। बहरहाल आज भी अजरा अल्लाह के हुजूर मुसल्ला बिछाए गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रही थी। दुआ मुकम्मल हुई तो उसने जल्दी से मुसल्ला घड़ी करके कमरे में रख दिया और किचन में चले गई। वो तेजी से काम निपटाते हुए बाहर भी झांक लिया करती थी। जहां शाम के साए उतरने लगे थे तो उसकी सास उसकी बेचैनी को अब समझने लगी थी। अजरा ने जल्दी जल्दी रोटियां बनाकर हॉट पॉट में रख दी और सारे बर्तन मांजकर समेटकर वापस बाहर की ओर निकल आई। उसके हाथ में उस वक्त एक पोटली थी जिसे उसने अपनी बड़ी सी चादर के नीचे छुपा कर रखा था। अजरा सहन में चारपाई पर बैठी हुई अपनी सास की जानिब चली आई और आकर कहने लगी, अम्मा मैं जरा मज़ार शरीफ पर जा रही हूँ। पीर साहब का जो मज़ार शरीफ है उस पर जा रही हूँ। मुंशी साहब के यानी कि उनके हस्बैंड हयातुल्लाह साहब के घर आने से पहले लौट आऊंगी। ये नजराना देने में वहां पर जा रही हूँ और मीठी रोटियां भी। आज जुमेरात है ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। और वो आराम से बोलती हुई अपनी सास को बड़ी उम्मीद से देखने लगी। रईसा खातून के चेहरे के तासुरात जो थे वो कलक हो चुके थे। निहायत जब्त करने के बावजूद, सब्र करने के बावजूद भी जैसे रईसा भी तो अपनी बहू पर फट ही पड़ी। बस कर अजरा, बस कर। कब तक मेरे बेटे की कमाई को तू यूं ही उड़ाती रहेगी? क्या दिया है तुझे उन पीर साहब के मज़ार शरीफ से इन 10 सालों में? क्या दिया पीर सरकार ने तुझे आज तक? जैसे ही उसकी सास ने ये बात बोली तो अजरा के दिल पर चुभ गई और वो कहने लगी, अम्मा तू ऐसा ना बोल। वो बड़ी बेबसी वाली आवाज में बोली थी। रईसा भी कहने लगी, अरे तो कैसे बोलूं? अरे बीबी तू वो बंजर जमीन है जहां से कोई कोम्पल नहीं फूटने वाला, खेती तो बहुत दूर की बात है। रईसा बीवी के यानी अपनी सास के लफ्जों पर बेचारी अजरा तड़प कर रह गई थी। उसके चेहरे पर कर्द फैल चुका था और इधर रईसा बीवी को भी अपने बुरे रवैये का एहसास तो हो चुका था। उन्होंने बहू को बहुत खरी खोटी सुना दी थी। उसने फिर से अजरा को देखा और गहरी सांस भरते हुए कहा, अच्छा ठीक है तू जा। आहिस्ता से इतना कहकर रईसा भी चारपाई पर लेट गई और इधर बेचारी अजरा मरे मरे कदम उठाती हुई मज़ार शरीफ, पीर साहब के मज़ार शरीफ की जानिब बढ़ने लगी। आज उसका दिल बुझ सा गया था कि अगर अभी तक वो औलाद की नेमत से महरूम है तो इसमें भला बेचारी अजरा का क्या कसूर था? ये सारे मेरे हाथ में थोड़ी ना, ये सब तो कुदरत के खेल हैं। इन्हीं सोचों में गुम डूबी हुई मज़ार शरीफ के अहाते में वो दाखिल हो गई। उसने हाथ में पकड़ी हुई पोटली दरबार के निगरान के, जो मज़ार शरीफ के निगरानी करने वाले थे, उनके सामने रख दी, जिसने फातिहा पढ़कर उस पोटली को उसे वापस थमा दिया। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई दरबार में मौजूद, मज़ार शरीफ में मौजूद एक दरवेश के सामने आकर खड़ी हो गई। बाबा ये खाना ले लीजिए। उस दरवेश ने, उस फकीर ने चौंक कर आंखें खोल ली
और अजरा के बड़े हुए हाथों में जो पोटली थी उसे उन फकीर ने थाम लिया। उसने जैसे ही वापसी यानी घर वापसी के लिए कदम उठाए, वैसे ही दरवेश ने पीछे से पुकारा, सुनो बेटी। दरवेश की इस पुकार पर अजरा अचानक से थम गई और वहीं रुक गई, और उसके बाद वो पीछे मुड़ी और पलटकर उन दरवेश को देखने लगी। तभी दरवेश ने वो बात कही जिसे उसे बेसब्री से इंतजार था, बेटी आजमाइश का वक्त अब खत्म हुआ, जाओ अल्लाह तुम्हारी मुराद अब पूरी कर देगा। जाओ पीर साहब के मजार शरीफ के कदम की जानिब बैठ बैठ कर खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो। आज फैज का दरिया जोश पर है, तुम भी अपना हिस्सा ले लो, आज तुम्हें जरूर मिल जाएगा। जो भी तुम आज मांगोगी मिलेगा, तुम्हें जरूर मिलेगा। हक अल्लाहू। वो दरवेश खुशखबरी सुनाकर फिर से अपने हाल में ही मस्त हो गए। दरवेश की बात ने जैसे अजरा के बेजान जिस्म में जान डाल दी हो, ऐसा कुछ हो गया था। पीर साहब के मजार पर तो साइलों की, मांगने वालों की, यानी कि वहाँ पर जो लोग आए थे कुछ ना कुछ मुराद लेकर, उनकी लाइन लगी थी। साहिबे मजार के कदमों में बैठकर अब ये अपना मुद्दा पेश करने लगी थी, और अजरा की आंखों से आंसू की लड़ियां भी जारी थीं। खुद को संभालती हुई बेचारी बेबस हुई जा रही थी। उसने हथेली सामने फैला रखी थी, तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मजार शरीफ पर रखे हुए गुलाब को गुड़का कर उसके हथेली तक ले गया। अजरा चौंक गई। उसने चौंक कर अपने हाथों की तरफ देखा तो वो सरशार सी हो गई और वो उल्टे कदम दरवेश की जानिब भागी। अगले ही लम्हे वो ठटक कर रुक गई, क्योंकि वो दरवेश, वो फकीर बाबा अब उनकी जगह पर मौजूद ही नहीं थे। उसने सारा दरबार छान मारा, लेकिन वो दरवेश तो कहीं पर भी ना मिले। वो हैरान परेशान वापस अपने घर की जानिब चल पड़ी। रास्ते में दरवेश के वो अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे कि अचानक तभी एक सरगोशी सी बुलंद हुई और आवाज आई, खूबसूरत बेटी की आमद मुबारक हो, आगे उसके नसीब, आगे उसके नसीब। वो आवाज सुनकर झटके से पलटी, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि दूर दूर तक किसी जी रूह का नामो निशान न था। ये आवाज किसकी थी? वो उलझी। ये आवाज तो मैंने सुनी हुई है। तभी उसे याद आया दरवेश बाबा। चंद हफ्तों के बाद अजरा ने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उसे मुकम्मल महीने होने के बाद मां बनने की खुशखबरी दी। मुंशी हयातुल्लाह साहब तो खुशी से दीवाने हुए जा रहे थे, जबकि रईसा भी और अजरा ने अल्लाह के हुजूर शुक्राने के तौर पर नवाफिल भी अदा किए। फिर जल्द ही वो वक्त भी आ गया जिनका उन्हें 25 सालों से इंतजार था। अजरा ने करीबी अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची क्या थी? वो तो चांद का टुकड़ा थी। वो एक नरमी सी हूर थी जो आसमान से जमीन पर उतर आई थी। मन्नत की चादर और नियाज की देगें पीर साहब के मजार पर पहुंचा दी गई और मुंशी हयातुल्लाह ने अपनी बेटी का नाम सोफिया रखा। सोफिया ने जैसे ही कदम कदम चलना सीखा तो माँ बाप ने सदके वार दिए। अपनी तोतली जुबान में जब सोफिया दादी को पुकारती तो दादी झट से उसका माथा चूम डालती। बाद में मुंह से निकलती कि झट से पूरी हो जाया करती थी। बाप की उंगली थामे जब सोफिया बाहर निकलती तो राह चलते लोग भी इस बच्ची को देखकर कुछ देर रुककर पहले प्यार करते। लड़कपन से निकलकर जब सोफिया ने जवानी की हुदूद में कदम रखा, शबाब की हुदूद में कदम रखा, तो रानाइयों में वो खिलते हुए गुलाब की मानिंद महक उठी। उसकी रंगत गोरी होने के साथ साथ लाल भी थी, जैसे किसी ने दूध में गुलाबी रंग घोल दिया हो, ऐसा लगता था उसका रंग। तीखी नाक थी। वो जिधर से गुजरती मनचले लड़के दिल थाम कर रह जाते थे। जो भी पहनती उस पर सज जाया करता था। बात करती तो मुंह से फूल झड़ते थे। हुस्न के साथ साथ इखलाक, आदतें और किरदार भी शानदार था। और इधर अजरा को जवां खूबसूरत बेटी का हुस्न परेशान किए हुए था। और उसे सोफिया ने यह भी बता दिया था कि सोफिया को एक अनजानी सी खुशबू अपने हिसार में लिए रखती है, यानी एक महक, एक खुशबू उसके आसपास हमेशा रहती है और उस हिसार में ही सोफिया बड़ी हुई है और उसके आसपास हमेशा एक खुशबू उसे महसूस होती है। हालांकि ना तो सोफिया खुशबू इस्तेमाल करती थी, ना ही वो इतर उतर लगाती थी। वो जल्द से जल्द सोफिया के लिए अच्छा सा लड़का देकर उससे रुखसत होना चाहती थी और उसकी शादी करके उसे अपने घर बार का कर देना चाहती थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। आखिर ये महक क्यों आती है उसके पास? इसका किसी रूहानी ताकत से क्या ताल्लुक हो सकता है? और आखिर वो हिसार किस महक का है और किसकी खुशबू का है? इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।